वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये इंडो वेस्टर्न कॉर्ड सेट की फुल कटिंग स्टिचिंग वीडियो शेयर करूंगी। ये कॉर्ड सेट कॉलेज गर्ल्स और ऑफिस गर्ल्स के लिए काफ़ी परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर इसे मैंने बनाने के लिए प्योर कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक का यूज़ करा है। मैंने इसे बनाने की टोटल 3 मीटर फैब्रिक का यूज़ करा है, क्योंकि हमारे फैब्रिक के अरस काफ़ी ज़्यादा था। तो इसे मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे फैब्रिक का जो अरस था वो 58 टू 59 इंचेस का था। अगर आपके फैब्रिक का अरस इससे कम है तो आपको 4 मीटर फैब्रिक लगेगा पूरा कॉर्ड सेट रेडी करने के लिए, पैंट और कुर्ता दोनों ही। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सेट कर लिया है। इस तरह से जो ओपन वाला साइड है उसे मैंने अपने साइड पर रखा है। इसे मैंने डबल फोल्ड करके सेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली मार्किंग करूँगी। आपको जो भी लेंथ चाहिए आपको उसे 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग करनी है। मुझे इसकी लेंथ चाहिए थी 44 इंचेस, तो मैंने इसकी लेंथ की मार्किंग करी है 46 इंचेस पर। अब उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ से फैब्रिक को कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब जो हमने फैब्रिक कट करा है इससे मेरे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट होंगे। तो इसे हम साइड से ओपन कर लेते हैं। ये हमारा फैब्रिक साइड से अटैच है, तो इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो अब हम एक पार्ट की कटिंग करेंगे, सिर्फ फ्रंट पार्ट की, और बैक वाले पार्ट का जो फैब्रिक है उसे हम साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट वाले फैब्रिक को अलग कर लिया है। अब इसे हम डबल फोल्ड करके सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सेट कर लिया है। इस तरह से हमारे फैब्रिक डबल फोल्डेड है। जो ओपन वाला साइड है वो दूसरी साइड पर है और जो फैब्रिक का बंद वाला साइड है वो मेरे साइड है। अब मैं बंद वाले साइड से 2 इंचेस पर मार्किंग करूँगी। इस तरह से पूरी हमें इसकी लेंथ में 2 इंचेस पर मार्किंग करनी है। जो भी फैब्रिक की टोटल लेंथ है पूरी लेंथ पे हमें 2 इंचेस पर इस तरह से मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 2 इंचेस पर मार्किंग कर लेती हूँ। तो मैंने मार्क कर लिया है। अब हम सभी मार्क को एक साथ अटैच करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। अब जो हमने ये मार्किंग करी है इसे हम अंदर की साइड पर फोल्ड कर देंगे। हम फ्रंट पार्ट पे एक स्लिट रेडी करेंगे प्लेट डालकर, तो इसलिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को एक्स्ट्रा लेना है। तो इसे हम अंदर साइड पर फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कुर्ती की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ 8 इंचेस पर। इसके बाद हम शोल्डर को डाउन करते हुए 1/2 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने 1/2 इंचेस पर मार्क कर लिया है। अब जो हमने मार्क करा है यहाँ से हम 7.5 इंचेस पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल के लिए मार्किंग कर ली। अब जो हमने ऊपर वाले साइड पर 8 इंचेस पर मार्किंग करी थी, अब हम नीचे वाले साइड पर 1/2 इंच कम रखते हुए 7.5 इंचेस पर मार्किंग करेंगे और दोनों मार्क को इस तरह से स्ट्रेट अटैच कर लेंगे और इसके सेंटर पर एक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ऊपर वाले साइड पर शोल्डर के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पर मैं 4 इंचेस पर शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ और जो हमने 1/2 इंचेस पर शोल्डर को डाउन करा था वहाँ से हम अटैच करते हुए इस तरह से शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर की मार्किंग कंप्लीट कर दी है। अब हमने जो अपने आर्म होल वाली मार्किंग करी थी वहाँ से इंची टेप को रखते हुए हमें लेंथ में 14 इंचेस पर मार्किंग करना है हमारे हिप साइज के लिए, और जो इसका सेंटर है यानी कि 7 इंचेस वहाँ पर हम एक मार्क करेंगे हमारे वेस्ट साइड के लिए। तो इस तरह से हमने 2 मार्क कर लिए। यहाँ पर हम अपने चेस्ट साइज की फिटिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पर 9.5 इंचेस पर मार्किंग कर रही हूँ, जो नॉर्मल मीडियम साइज़ की फिटिंग के अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग करी है, और वेस्ट वाले साइज़ पर मैंने 8.5 इंचेस पर मार्किंग करी है। इसके बाद हिप साइज़ के लिए मैं 11 इंचेस पर मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमारी चाक ओपन होगी तो यहाँ पर हम डबल मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे मार्क कर लिया। अब हम सभी मार्क को एक साथ अटैच करते हुए अपनी कुर्ती की शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर वाले साइड पर जो हमने आर्म होल के लिए मार्किंग करी थी वहाँ पर हम राउंड शेप देते हुए इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की ऊपर वाले साइड की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब नीचे से हमारा जो दामन वाला साइड है हम उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं दामन की विड्थ की मार्किंग कर रही हूँ 11 इंचेस पर। अब दोनों मार्क को हम एक साथ अटैच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से स्ट्रेट लाइन में इसकी मार्किंग कर ली है। अभी यहाँ पर हम साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए एक मार्किंग कर लेंगे। आप चाहो तो बिना मार्किंग करे भी इसे कट कर सकते हो, बट ये बिगिनर्स के लिए ईजी रहता है। तो यहाँ पर मैं साइड से मार्जिन की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर साइड से जो हमने आर्म होल की मार्किंग करी थी उस पर ही हमें कटिंग करनी है, और साइड से सिर्फ हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो हमने मार्जिन रखा है उसके अकॉर्डिंगली हमें कटिंग करनी है। अब यहाँ पर चाक वाले साइड पर हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, सिर्फ 1 इंच का ही मार्जिन रखना है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ नीचे वाले साइड से अपने दामन को राउंड शेप में कट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम
अपने दामन को राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। आप चाहो तो इसे स्ट्रेट भी रख सकते हो, चाहो तो राउंड शेप भी रख सकते हो। राउंड शेप में इसका लुक ज़्यादा परफेक्ट आता है। तो यहाँ पर मैं राउंड शेप में अपने दामन की मार्किंग करके इसे कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पर साइड से जो हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा फोल्ड करा था उसे हम ओपन कर लेंगे और ऊपर वाले साइड पर जो 2 इंचेस फैब्रिक फोल्ड करा था वहाँ पर एक कट लगा देंगे और जो शोल्डर वाले हमने मार्क करा था वहाँ पर भी हमें कट लगा लेंगे। हम इसे साइड कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सेट कर लेंगे। जो हमने बैक पार्ट का फैब्रिक अलग करा था उसी पर ही हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सेट कर लिया है। अभी ऊपर वाले साइड से हम अपेक्स पार्ट के लिए फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे रेडी अपेक्स पार्ट जो चाहिए वो चाहिए 8 इंचेस का। तो यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 9 इंचेस पर इसकी मार्किंग कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा रख सकते हो, बट जो नॉर्मली साइज़ होता है वो 8 इंचेस का ही होता है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 9 इंचेस पर मार्किंग करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 9 इंचेस इसकी लेंथ रखी है। यहाँ से हम फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। तो इसे मैं कट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर अपेक्स पार्ट के लिए फैब्रिक को कट कर लिया है। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया। इसे हम साइड कर लेते हैं। अभी जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक कट हुआ है इसके सेंटर पर हमें कट लगाएंगे और इसका सेंटर हम निकाल लेंगे। अब इसे हम ओपन करेंगे। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को ओपन कर लिया। अभी हमने जो सेंटर पर मार्किंग करी थी उसके लेफ़्ट साइड पर हमें 2 इंचेस पर मार्किंग करनी है और राइट साइड पर भी हमें 2 इंचेस पर एक मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर दोनों साइड पर जो हमने सेंटर पर मार्क करा था उसके दोनों साइड पर हमें 2-2 इंचेस पर मार्किंग करनी है और इसे हमें सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से एक बॉक्स प्लेट रेडी कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस तरह से बॉक्स प्लेट रेडी करी है। इसे मैं एक बॉल पिन से सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से सेट कर लिया। तो इस तरह से हमें सेंटर पे प्लेट रेडी करने के बाद जो हमने अपेक्स पार्ट की कटिंग करी थी इसके सेंटर पर भी हमें कट लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने कैंची की हेल्प से कट लगाया। आप चाहो तो मार्क भी कर सकते हो। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती के सेंटर से अटैच करते हुए इस तरह से सेट करके इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने इस ऊपर अपेक्स पार्ट को इसके साथ अटैच करके इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी हम इसे इसके ऊपर सेट करेंगे। अब आप चाहो तो फ्रंट पार्ट का जो एक्स्ट्रा 2 इंचेस फैब्रिक था जो हमने अंदर के साइड पर फोल्ड कर रहा है उसे आप ओपन करके भी इसकी कटिंग कर सकते हो, बट मैंने इसे फोल्ड करते हुए ही जो साइड से हमारा बैक पार्ट का फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसके अकॉर्डिंगली इसे सेट कर लिया और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया। आप चाहो तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट में 2 इंचेस फैब्रिक अंदर के साइड पर फोल्ड करके इसकी कटिंग करी थी, आप वैसे ही बैक पार्ट में बिना प्लेट बनाए साइड से 2 इंचेस फैब्रिक एक्स्ट्रा निकालते हुए भी इसकी कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे वाले साइड से हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसे मैं 1 इंच शॉर्ट रखूँगी। तो यहाँ पर हम फ्रंट वाले पार्ट को 1 इंच कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे 1 इंच शॉर्ट रखूँगी। तो यहाँ पर हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। आप चाहो तो दोनों पार्ट की लेंथ सेम रख सकते हो, बट कॉर्ड सेट में फ्रंट वाला जो पार्ट होता है वो शॉर्ट रहता है। तो यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग मैं फ्रंट वाले पार्ट को 1 इंच शॉर्ट करते हुए इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर मेरा जो फ्रंट पार्ट था उसे मैंने 1 इंच शॉर्ट करके रेडी कर लिया। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ऊपर वाले साइड पर हम शोल्डर वाला जो पार्ट था वहाँ पर एक कट लगा लेंगे और साइड से जो स्टिचिंग वाली मार्किंग करी थी हमने वहाँ पर भी हमें कट लगा लेंगे। इससे हमारी स्टिचिंग ईजी हो जाती है। और वेस्ट वाले साइड पर और हिप वाले साइड पर भी इस तरह से हम एक एक कट लगा करके इसकी कटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कुर्ता कट के रेडी हो गया। तो इसे हम साइड कर लेते हैं, दोनों पार्ट को हम साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने फ्रंट पार्ट को लिया है। हम इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा आर्म होल की मार्किंग करी है। इसके अकॉर्डिंगली हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा आर्म होल कट कर लिया है। तो अब हमने अपने फ्रंट पार्ट पे जो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करी थी अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाले साइड से मैं इंची टेप को रखते हुए 11 इंचेस पर मार्किंग कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे 15 इंचेस तक भी स्टिच कर सकते हो, बट मैं इसे 11 इंचेस तक ही सिर्फ स्टिच करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसे जितना चाहो उतना स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसे स्ट्रेटली इतना स्टिच कर लेंगे, सिर्फ 11 इंचेस तक के। तो इसे मैं स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है ऊपर वाले साइड से, सिर्फ 11 इंचेस तक ही मैंने इसे स्टिच करा है। मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। इससे हम तो यहाँ पर मैं इसे फिर से बैक साइड पर फोल्ड कर लेती हूँ और जो हमने ऊपर वाले साइड पर स्टिचिंग करी थी उसे हम ओपन करते हुए इस तरह से फ्लैट करते हुए सेट करेंगे और प्रेस की हेल्प लेते हुए इसे हम अच्छे से नीडली सेट करके इसे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे प्रेस से सेट कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे प्रेस करके सेट कर लिया है कुछ इस तरह से। ये सेट होके रेडी हो गया। फ्रंट वाले साइड से कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। अब यहाँ पर मैंने एक नेक रेडी करके रखा है जिसकी लेंथ मैंने रखी है 6.5 इंचेस और इसकी विड्थ मैंने जो शोल्डर पर मार्किंग करी थी उसके अकॉर्डिंगली रखी है। हम इसे अपने कुर्ती के सेंटर पर रखते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे और अपने नेक को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब इसे हम कट करके साइड कर लेंगे और अपने नेक को बैक साइड पर फोल्ड करते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। तो हमारा फ्रंट नेक बन के रेडी हो गया है। अब हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने बैक पार्ट को डबल फोल्ड करके सेट करा है और यहाँ पर मैं नेक की डीपनेस रख रही हूँ 2 इंचेस। इस तरह से मैंने 2 इंचेस पर नेक की डीपनेस रखी है और इसकी विड्थ के लिए ऑलरेडी हम मार्क कर चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली इसे हम राउंड शेप में मार्किंग करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक नेक की भी कटिंग कर ली है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैक नेक इस तरह से राउंड शेप में कट हो गया। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेचेबल स्ट्रिप कट करी है जिसकी विड्थ मैंने रखी है 1 इंचेस। इसे हम अपने बैक नेक के साथ स्टिच करते हुए फोल्ड कर लेंगे और बैक साइड पर फोल्ड करके इसे हम नेक को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बैक नेक को स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बैक नेक में पट्टी लगाकर इसे रेडी कर लिया है। हम इसके साथ अपने फ्रंट पार्ट को सेट कर लेंगे और साइड से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और शोल्डर से स्टिच करके इसे हम अटैच कर लेंगे। और जो हमारा ये चाक और दामन वाला पार्ट है इसे हम डबल फोल्ड करते हुए इसकी स्टिचिंग करके अपने कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे मैं स्टिच कर लेती हूँ। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक बचा था उससे हम स्लीव की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके सेट कर लिया और इसकी लेंथ मैंने रखी है 19 + 5 इंचेस क्योंकि हमें स्लीव की टोटल लेंथ चाहिए 20 इंचेस। इसमें मैं 1 इंचेस का कफ रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ 19.5 इंचेस रखी है। हाफ इंच मैंने मार्जिन लिया है और जो ऊपर वाले साइड से इसकी विड्थ है वो टोटल 10 इंचेस है जिसमें हम 9 इंचेस पर मार्किंग करेंगे साइड से 1 इंचेस मार्जिन छोड़ते हुए। तो इस तरह से मैंने 9 इंचेस पर मार्किंग कर ली है। हमारा आर्म होल 8 इंचेस का था बट मैंने यहाँ पर 1 इंच प्लस करते हुए 9 इंचेस पर मार्किंग करी और ऊपर वाले साइड से 3 इंचेस पर मार्क करके अपने स्लीव को राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से मैंने स्लीव की मार्किंग कर ली है। नीचे वाले साइड पर हम कफ रेडी करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए इसकी कटिंग करनी है। मैंने यहाँ पर इसकी मोरी का साइज़ रखा है 7 इंचेस। अब दोनों मार्क को हम एक साथ अटैच कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाले साइड से मैंने अपनी स्लीव को कट कर लिया है। अब नीचे से जो हमारा फैब्रिक इक्वल नहीं है उसे हम इक्वल कर लेंगे और साइड से स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव कट हो गई है। अब यहाँ पर हम फ्रंट के पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा स्लीव की कटिंग करेंगे। जो पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट पे आएगा जो स्लीव उसे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच स्लीव की कटिंग कर ली है। सिर्फ फ्रंट पार्ट से हमें 2 पार्ट्स को ही कट करना है। अब यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सेट करा है। इसकी लेंथ मैंने रखी है 3 इंचेस। मतलब मुझे जो कफ चाहिए वो 1 इंचेस का चाहिए। तो इसे हम डबल फोल्ड करेंगे तो ये 2 इंचेस होगा। तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मैंने इसकी लेंथ 3 इंचेस रखी है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने अपने कफ के अकॉर्डिंगली रखी है 11 इंचेस। आपको अपने कफ की जो फिटिंग रखनी हो आपको इसकी विड्थ उसके अकॉर्डिंगली रखी है। यहाँ पर इसकी जो मैंने फिटिंग रखी है वो 11 इंचेस रखी है। मेरा कफ का जो साइज़ है वो 5 इंचेस का है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए 5.5 इंचेस पर मार्किंग करते हुए इसका साइज़ रखा है। अब इसे हम दोनों पार्ट्स को कट करके अलग कर लेंगे इस तरह से और इससे हम एक पार्ट को भी साइड कर लेंगे। अभी हम एक स्लीव को आपको समझा देते हैं। यहाँ पर जो हमारी स्लीव है उसे हम इस तरह से इसके साथ रखेंगे और इसमें नीचे वाले साइड पर इस तरह से प्लेट्स रेडी करेंगे छोटी छोटी सी। आप चाहो तो इसे स्टिच करके थ्रेड को पुल करके भी यहाँ पर प्लेट्स रेडी कर सकते हो बट मैं इस तरह से इसे स्टिच करते हुए इसमें प्लेट्स रेडी करूँगी और हमें इसके अकॉर्डिंगली इसे सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे स्टिच करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम अपनी स्लीव में इस तरह से प्लेट्स बना करके रेडी करेंगे और हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
तो कफ स्लीव बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैंने सिर्फ कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग ही शेयर करी है। वीडियो का पार्ट 2 जल्दी मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो आप उससे ज़रूर देखें। इस तरह से मैंने इसमें प्लेट्स बनाकर रेडी कर लिया। अब हम स्लीव को बैक साइड से रखते हुए जो हमने कफ के लिए पट्टी रेडी करी थी उसे हम इसके ऊपर फ्रंट साइड से रखेंगे और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे अटैच कर लिया। अब हम इसे फ्रंट साइड पर फोल्ड करते हुए इस तरह से फ्लिप करते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और यहाँ पर हम मेरी स्लीव बन के रेडी हो जाएगी। तो इसे मैं स्टिच कर लेती हूँ। वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखना और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हमारी स्लीव बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने अपनी स्लीव को बना करके रेडी कर लिया। अभी हमारे स्लीव का जो ऊपर वाला साइड है वहाँ पर मैंने एक स्टिच लगा दी थी और यहाँ पर मैं थ्रेड को पुल करते हुए इस तरह से ऊपर वाले साइड में प्लेट्स रेडी कर लूँगी। आप चाहो तो नीचे वाले साइड में भी इसी तरह से प्लेट्स रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी स्लीव रेडी हो गई। इस तरह से मैंने दूसरी वाली स्लीव को भी रेडी कर लिया है। अभी हमारी जो कुर्ती थी उसकी स्टिचिंग मैंने साइड से कंप्लीट कर ली है और इसके जो दामन और चाक थे इसे भी मैंने स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हम इसे अपनी स्लीव के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर अपनी स्लीव को इसके साथ अटैच करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स इसके साथ अटैच हो गए, रेडी हो गई है। हमारी कुर्ती स्टिच हो गई है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारी कुर्ती का फाइनल लुक आया है। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपके साथ ही कुर्ती की फुल कटिंग स्टिचिंग वीडियो शेयर करी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ इसके पैंट की फुल कटिंग स्टिचिंग वीडियो शेयर करूंगी। तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कुर्ती डिज़ाइन कैसा लगा।